नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। मुंबई के आंबीवली नाम के इलाके के पास एक ऐसी दिल दिला देने वाली भूतिया घटना घट गई कि सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस इलाके में कि आज का ये एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, अमन नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि मुंबई के आंबेवली नाम की जगह पर आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। वहां पर उसके मम्मी पापा भाई बहन वो आराम से एक 1 BHK के घर में रह रहे थे। मतलब कमाने वाला ये अपने घर पे ज़्यादा यही था, और भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे, और पापा की उम्र ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो कुछ काम नहीं करते थे। तो इसके ऊपर पूरे अपनी फैमिली का एक अलग सा लोड था कि यही कमाएगा तो पूरी फैमिली इसकी अच्छे से चलेगी, ऐसा वाला सीन था। तो ये अपना ऑफिस ज्वाइन किया था मुंबई के दादर नाम की जगह पर। तो रोज़ आंबेवली स्टेशन से ये ट्रेन पकड़ता था CST के लिए, और उस ट्रेन से बैठ के वो दादर पहुंचता था। पूरे दिन अपने ऑफिस का काम करता था, शाम के टाइम पे घर आता था, घर आके सो जाया करता था। ऐसी इसकी ज़िंदगी नॉर्मली आराम से चल रही थी। घर वाले भी जागते रहते थे, जब आता था रात के 10, 11, 12 बज जाते थे आते आते इसको, क्योंकि दूर भी है ना, आंबेवली से काफ़ी दूर है दादर नाम की जगह। और ऑफिस में कभी बाई चांस लेट हो गया, उसका शिफ्ट लेट तक लगा रह गया, ज़्यादा काम करवा दिया ऑफिस वालों ने, तो लेट वैसे भी हो जाता था। ऐसा वाला चल रहा था। हद से हद मैक्सिमम उसका 11:30, 12 बजा था लेट होने के लिए, उससे ज़्यादा लेट वो कभी नहीं होता था। और उतने बजे तक उसके घर वाले उसके लिए वेट करते थे, जागते रहते थे। ऐसा चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात थी, अभी कुछ महीने पहले की बात है, उसके ऑफिस वाले लड़कों ने पार्टी रखे थे। उसके ऑफिस वाले लड़कों में से एक लड़के का बर्थडे था। उसने वहीं पर दादर में ही एक क्लब में पार्टी रखा था कि जितने भी उसके कलीग, उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो उसके साथ वहाँ पर उस क्लब में जाएंगे, वहाँ पर पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो उस दोस्त ने इसको, अमन को भी इनवाइट किया था। बोला था कि अमन तू भी आएगा पक्का उस पार्टी में, और उस क्लब में हम एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। एक दिन तो काम से भागा दौड़ से थोड़ा रिलैक्स होते हैं, बहुत फन करेंगे, अच्छा लगेगा। तो ये जो था, अमन बोलता है नहीं यार मुझे घर जाना होता है, और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के ऑफिस भी तो आना होगा ना यार, कैसे क्या करूँगा मैं, यार तुम लोग कर लो, मैं नहीं आ पाऊँगा मेरे घर वाले लोग सो जाएंगे तो फिर दरवाज़ा कौन खोलेगा घर का। तो ये बोलता है अपना, क्या बोलते हैं इसको, उसका दोस्त जिसका बर्थडे था वो, कि प्लीज़ यार अमन, बार बार मेरा बर्थडे थोड़ी आएगा, एक दिन साल में एक दिन, आज के दिन तू अपने घर लेट पहुंच भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेल बजा लेना, घर वाले दरवाज़ा खोल देंगे। क्यों नहीं खोलेंगे, इतना क्यों सोच रहा है तू। तो ये बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आखिरी ट्रेन जो दादर से मिलेगी उधर जाने के लिए, वो ट्रेन मैं लूँगा और उस ट्रेन से मैं घर चले जाऊँगा। दोस्त लोग भी रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग, अमन और उसके सारे दोस्त जो भी ऑफिस में काम करने वाले लोग थे, सब लोग वहीं पर क्लब में जाते हैं, वहाँ पर मस्त पार्टी करते हैं। सब कुछ अरेंजमेंट जितनी भी थी सब बहुत अच्छी थी, मस्त एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। अब इसको, अमन को आखिरी ट्रेन की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और स्टेशन से जहाँ पे पार्टी कर रहे थे थोड़ा दूर था वो लोकेशन। तो ये फटाफट अपने दोस्तों को बाय बोलता है कि यार पता नहीं मेरी आखिरी ट्रेन मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे पहुँचूंगा यार, मैं क्या करूँ, कोई ऑटो मिलेगी नहीं, कैब मिलेगी नहीं, मैं पहुँचूंगा कैसे। दोस्त लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले तू। एक उसमें से दोस्त बोलता है कि रुक, मैं तुझे अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ, फटाफट स्टेशन छोड़ दूंगा, ऑटो में, और बाकी कैब का ट्रैफिक फंस जाएगा अगर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लड़का उसको, अमन को अपनी बाइक पे बैठाता है और दादर स्टेशन पे लाके छोड़ देता है। लकीली किस्मत बहुत अच्छी थी, जो आखिरी ट्रेन थी वो लगभग आधे घंटे से ऊपर का टाइम था, वो लेट थी, लगभग 35-40 मिनट लेट थी। और ऐसा रेयर केसेस में होता है। तो अच्छी खासी लेट थी। ये देखता है कि यार जस्ट अभी ट्रेन आई है, जैसा पहुंचा है वो ट्रेन स्टेशन पे आई है, फटाक से भागते भागते ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में चढ़ गया और उसके बाद जाकर ट्रेन में बैठ गया। उसको धक 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 होने लगती है कि पता नहीं घर वाले सो तो नहीं गए होंगे, मैं घर पहुंचूंगा तब तक लगभग 2-2:30 बजे तक का टाइम हो जाएगा, मैं कैसे क्या करूंगा, वैसे भी स्लो ट्रेन है, ये तो रुकते रुकते हर स्टेशन पे जाएगी, मैं क्या करूंगा। लोकल ट्रेन रात के टाइम मोस्टली स्लो हो जाती है,
उस तरफ आम्बे वाले जाने वाली ट्रेन रात के टाइम में लगभग हर ट्रेन स्लो रहती है, वैसा वाला था। तो ये बहुत टेंशन में, लेकिन अब बैठ गया है, कर भी क्या सकता है। बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया, लगभग रात के 1:45-2 बजे करीब ये आम्बे वाले स्टेशन उतरता है। आम्बे वाले स्टेशन उतरता है, उसके बाद देखता है कि पूरा का पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ है। एक इंसान क्या, एक कुत्ता तक वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम वीरान सुनसान दिखाई दे रहा है। और ये ऑफिस जा रहा था इतने टाइम से, पहली बार इतना ज़्यादा लेट हो गया था, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, और उतरने वाला ट्रेन से इकलौता ये इंसान था, ऐसा वाला था। ये अब सोचता है कि ऑटो भी मिलेगी कि नहीं मेरे घर जाने के लिए। स्टेशन से काफ़ी दूर है मेरा घर, लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर है, मैं कैसे जाऊंगा। ये बाहर स्टेशन में जाता है और ऑटो ढूंढना चालू कर देता है। काफ़ी ऑटो ढूंढ रहा है, कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा है। 1-2 लोग बैठे भी हैं, बोल रहे नहीं नहीं नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। रात के टाइम में उनके अलग ही नखरे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत पूछता, बोलता है थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा ले लेना, मैं शेयरिंग में थोड़ी बोल रहा हूँ, डायरेक्ट जाने के लिए बोल रहा हूँ, कर लो। और जो कैब वो ट्राई कर रहा है ना, कैब वाले भी उसका राइड कैंसिल कर दे रहे हैं, नहीं ले रहे हैं वो लोकेशन के लिए। कई बार होता है ऐसे, मतलब बहुत बार होता है कि रात के टाइम में बहुत कैब वाले पर्टिकुलर कोई लोकेशन पर जाना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा वाला कई बार करते हैं, क्योंकि लौटने में सवारी अवारी नहीं मिलती, खाली आना पड़ेगा। यही रीज़न था। तो ये बेचारा परेशान, अब धीरे धीरे पैदल ही चलना चालू कर दिया। क्या करेगा, रात भर स्टेशन बैठ के मच्छर से कटवाए, या तो पैदल पैदल घर की तरफ निकल जाए। डर तो लग रहा था कि कोई ऐसी रोड मिल गया, छुरा उरा दिखा के छीन छान ना ले मेरा फ़ोन वोन, कोई भी चीज़ है। डर था, लेकिन डरते डरते स्टेशन से काफ़ी दूर आगे वाले एरिया में निकल जाता है। स्टेशन से बाहर ना थोड़ा सा हल्का सा आउटर इलाके में वो अपना पहुंच जाता है। आउटर इलाके में पहुंचता है, वहां पर उसे एक इडली वाला दिखाई देता है। छोटा सा ऐसे इडली का ठेला टाइप कैसे रखते हैं ना, कि वहां पर एक ही चीज़ रहती है, वहां पे इडली रखते हैं और उसको उठा के जाते टाइम लेके चले जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक डब्बा जैसा रहता है, हाँ, स्टीमर टाइप। हाँ, तो वो रखा था उसने और वहां पे इडली बेच रहा था। वो शॉक्ड होता है, सोचता है कि इस लोकेशन पर, यहाँ पर इतनी रात में तो कोई भी ऐसे खाने वाने की चीज़ें मिलती नहीं है, और जिस गली में मैं हूँ इस गली में तो उल्टा कोई चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ पे रहा हूँ आम्बे वाले, मुझे पता है यहाँ के बारे में। तो ये अभी तक इडली बेच रहा है। सोचता है कि मुझे क्या करना है, अच्छी बात है ना, पता नहीं मम्मी शायद सोच रही होगी कि मैं लेट आऊँगा या नहीं आऊँगा, तो खाना मेरे लिए एक्स्ट्रा बचा भी होगा कि नहीं बचा होगा। अगर घर वाले नहीं उठे, दरवाज़ा नहीं खोले, बाई चांस क्या प्रॉब्लम हो गई, और उठा के उनको खाना क्यों निकलवाऊँ मैं, इससे अच्छा इडली खा लेता हूँ। वो इडली वाले के पास जाता है और उससे बोलता है कि इडली मिलेगी। इडली वाला बोलता है कि इडली तो ख़त्म हो गई है, सिर्फ एक है बड़ी इडली बची है। ये बोलता है ख़त्म हो गई है, तो आप गए नहीं यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोल रहा है एक इडली है तो बेच के ही जाऊंगा ना। वो अजीब सा उदास सा एकदम सैड इंसान, जैसा कि उस इडली वाले की शक्ल में पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मनुष्य तो उसकी शक्ल में घुस गई है। इतना सैड, ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे आँख नीचे करके। ये बोलता है तो एक काम करो, ख़राब तो नहीं है ना वो इडली। वो बोलता है नहीं। ये बोलता है एक काम करो, दे दो मुझे, खा लेता हूँ मैं। वो इडली निकालता है, इडली वाला, उसकी इडली इतनी बड़ी थी, अच्छी खासी बड़ी और मोटी इडली। ये सोचता है ये कैसे बनाया है भाई, ये तो 2-3 खाने की ज़रूरत नहीं, एक इडली से ही पेट भर जाएगा, इतनी बड़ी इडली दिखाई दे रही है। वो इडली लेता है, जैसे ही खाने से जाता है ना, उस इडली के अंदर से अजीब सी बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, बहुत ही गंदी सी। तो ये बोलता है कि भैया इडली ख़राब हो गई है क्या, ऐसी स्मेल क्यों आ रही है। वो बोलता है ठेले वाला कि नहीं, ख़राब नहीं हुई है, सबको स्मेल ऐसी ही आती है, जो भी खाते हैं ग्राहक सबको ऐसी स्मेल आती है, लेकिन खा के देखो, इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी में। ये बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, कुछ आप मतलब फ्लेवर ऐड करते हो क्या जिसकी स्मेल ऐसी आ रही है। वो बोलता है हाँ हाँ। ये बोलता है कि ठीक है। ये अपना चम्मच से वो तोड़ता है और इडली खा लेता है। जैसे वो इडली खाता है, उसका टेस्ट क्या बताऊँ, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, वो शॉक्ड हो जाता है। इतनी गंदी स्मेल वाली इडली इतनी ज़्यादा टेस्टी कैसे लग सकती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। उसने आज तक लाइफ में, ज़िंदगी में, इतने साल से मुंबई में रहा है, मुंबई के कौन से इलाके से इडली, मेंदू वड़ा, सांभर नहीं खाया है, लेकिन ये जो टेस्ट था ना, वर्ल्ड क्लास टेस्ट। बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, बोलता है भैया आप कितना टेस्टी इडली बनाते हो,
वो बोल रहा है हाँ पता है, तुम इडली आज खा रहे हो, ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। ये बोलता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप हमेशा ऐसी बात करते हो, ऐसे ही रहते हो? वो कुछ नहीं बोलता है। ये अपना इडली जल्दी से जल्दी खाता है, बहुत मज़ा आ गया, उसको पैसे देता है और पैसा देके वहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी दूर चल के गया है, थोड़ी दूर कुछ 500-600 मीटर ही गया होगा, उसे एक ऑटो वाला दिखाई देता है जो ऑटो उसकी तरफ ही लेके आ रहा था। वो बोलता है भैया भैया रुको रुको रुको। ऑटो वाला रोकता है, बोलता है कि चलोगे क्या ये लोकेशन पे? वो बोलता है कि हाँ मैं तो उधर ही रहता हूँ। ये बोलता है भैया थैंक यू आप उधर ही रहते हो, आ गए। मुझे कोई ऑटो वाला नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे लगभग 2.5 किलोमीटर चल के पैदल जाना पड़ता, मेरी हालत ख़राब हो जाती, मैं ऑफिस से आया हूँ, बिल्कुल थक गया हूँ। ऑटो वाला भैया बोलता है कि हाँ हाँ चलो मैं उधर ही जा रहा हूँ ना, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर ही जा रहा था। ऑटो वाला ऐसा बोलता है। ये ऑटो में बैठ जाता है और अपने घर की तरफ निकलने लगता है। ये ना अपने घर की तरफ निकल तो गया, ऑटो में बैठ तो गया है, लेकिन अचानक से उसका सिर घूमने जैसा लगता है, उसका सिर अजीब सा घूमने लगता है। उसको अजीब सा सिर घूमा, ऐसे अपना सिर पकड़ता है, तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है ये कोई बहुत स्पीड से ऑटो की तरफ भाग के आ रहा है, कोई बहुत स्पीड से। ये बाहर देखता है, ऐसे सर पकड़े पकड़े ही, बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इधर देखता है उधर देखता है, चारों तरफ देखता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऑटो वाला बोलता भी है क्या हुआ भैया आप किसी को देख रहे हो? तो ये बोलता है कि हाँ मुझे लगा कोई भाग के आ रहा है, आपको नहीं समझ में आया क्या? ऑटो वाला बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ अजीब सा लगा। अभी ये बोलता है ऐसा और चुपचाप बैठ जाता है। उसका सिर अजीब सा घूम रहा था, सिर दुख रहा था, तभी अचानक से उसके कान में एक ठंडी सी हवा का झोंका आता है और उसके कान में कोई जोर से बोलता है और इडली खाना है, कैसी लगी मेरी इडली? ऐसे जोर से कोई बोलता, अजीब सी भारी सी आवाज में ये चीख देता है, बहुत जोर से चीखता है। जैसे चीखता है ऑटो वाला रोकता है, बोलता है क्या हुआ भैया क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, क्या हो गया आपको, आप ऐसे चीख क्यों रहे हो? ये बोलता है सब कुछ बताते हैं, बोलता है पता नहीं मुझे ऐसा ऐसा क्यों, मुझे लगा कि मेरे कान में किसी ने बोला और कोई भाग रहा था, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, मेरा सिर भी अजीब सा घूम रहा है। ये ऑटो वाला बोलता है भैया आप कुछ कहीं गलत जगह पे तो नहीं गए थे? ये बोलता है मतलब? तो ऑटो वाला बोलता है आप कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ भूतिया एक्टिविटी होती हो या कुछ ऐसा सुनसान मनहूस जगह? ये बोलता है नहीं नहीं मैं तो सीधा ऑफिस से दादर से यहीं आया हूँ, स्टेशन से उतरा हूँ और यहाँ से आ रहा हूँ। तो ये बोलता है फिर कुछ तो आपके पीछे लग गया भैया, आप मानो या ना मानो। ये बोलता है 1 मिनट, मैं अभी जहाँ तुमसे मिला ना उसके कुछ मीटर पहले, 500-600 मीटर पहले एक इडली वाला भैया था, उसके पास इडली खाया था रुक के। ऑटो वाला बोलता है क्या आपने उससे इडली लेके खाया? ये बोलता है हाँ क्या हो गया? वो बोलता है भैया आप दिमाग आपका ठीक है कि नहीं? आपको पता नहीं है उसके पास से इडली किसी को नहीं खाना है? ये बोलते हैं क्यों नहीं खाना है, कोई बेच रहा है कोई सामान तो कोई खाएगा ही ना खरीद के। ऑटो वाला बोलता है भैया आपको कुछ नहीं पता, मैं इतने सालों से यहाँ पर ही ऑटो चला रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है वो जो इडली वाला आदमी है ना वो ऐसे ही किसी को दिखाई नहीं देता है, वो रोज दिखाई नहीं देता है, वो जब उसका मन करता है आधी रात के टाइम में तभी किसी को दिखाई देता है। और अगर उसकी इडली किसी ने भी खा लिया वो उसके पीछे इतनी बुरी तरह से लग जाता है, उसकी मनुष्यत लग जाती है कि वो इंसान तड़प तड़प के उसके बारे में ही सिर्फ चिल्ला चिल्ला के खत्म हो जाता है, मर जाता है। ये बोल रहा है कि अमन की भैया आप डरा क्यों रहे हो किसी की इडली खाने से, किसी को कैसे कुछ हो सकता है, मनुष्यत क्या होती है इडली में, आप कैसे डरा रहे हो? वो बोलता है ऑटो वाला आपको यकीन नहीं होता है ना, मैंने खुद कितने लोगों के मुँह से सुना हूँ, मैं इधर ही ऑटो चलाता हूँ, यहीं के आसपास के लोगों ने बताया है उसके पास से आधी रात के टाइम में कहीं ऑफिस से बाहर से आए हैं और इडली खाए। वो हमेशा दिखाई नहीं देता है, ये याद रखना आप, वो कभी कभी दिखाई देता है क्योंकि वो इडली वाला कोई इंसान नहीं, एक शैतान है, एक भूत है जो अपनी मर्जी से दिखाई देता है, अपनी इडली खिलाता है और उसके बाद उस इंसान की जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। ये बोलता है कि भैया मैं आपको क्या करूं, मैं कैसे बचूंगा? ये बोलता है ऑटो वाला देखो भैया आप कि घर आपको छोड़ता हूँ, दूसरे दिन कोई जाओ मंदिर, दवाई दिखाओ, कुछ ट्रीटमेंट कराओ, जो भी झाड़ फूक करवाओ आप, नहीं तो बच नहीं पाओगे, मैं आपको गारंटी देके बताता हूँ मैं। ये बोलता है ठीक है भैया प्लीज़ जल्दी चलाओ, मेरे घर छोड़ दो। ये घर उसके ऑटो वाला ले जाता है उसकी बिल्डिंग के नीचे, नहीं छोड़ता, ऑटो वाला उसके साथ
उसके घर के पास तक छोड़ के आता है। उसके घर का बेल बजाता, उसकी मम्मी खोलती है, घबराया हुआ सा है, अजीब सा हाँफ रहा है, रो रहा है। दो ऑटो वाले से पूछती है उसकी माँ क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है अमन। ऑटो वाला हर चीज़ उसकी माँ को बता देता है कि ऐसा ऐसा इनके साथ हो गया। माँ भी घबरा गई, पापा भी घबरा गए, बहन भाई सब घबरा गए, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। उसको उसके रूम में ले गए, दवाई दी है दर्द की गोली और उसको सोने के लिए छोड़ दी है। सोने के लिए तो चला गया। पूरी रात उसे सपने में वही इडली वाला दिखाई दे रहा है, एक खौफनाक सी अजीब सी डरावनी सी शक्ल लिए और सिर्फ चिल्लाते उसे कान में यही बोल रहा है, कैसी लगी इडली, इडली खाओगे, ऐसे ऐसे सिर्फ बोल रहा है। ये पूरी रात चीख चीख के उठता रहा। दूसरे दिन इसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, घर वाले हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल ले जा रहे, वो बुखार उतर नहीं रहा है, उसको एडमिट कर दिए, उसको कहाँ कहाँ नहीं प्रसाद ले आके दिए, नहीं ठीक हो रहा है। तब जाके उसके बाजू की आंटी ने बोली कि झाड़ फूँक करवाओ। मेरे पहचान के एक बाबा हैं जो कि टिटवाला नाम की जगह है, वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से उनको बुलाती हूँ मैं फ़ोन करके, आप उनसे झाड़ फूँक करवाओ तब वो ठीक होगा। तो ऐसा ही होता है, बुलाया जाता है, बहुत दिनों तक झाड़ फूँक होता है, बाबा जी रोज़ जा जाके झाड़ फूँक कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तब जाके अमन ठीक होता है। लेकिन अभी भी उसके शरीर में थोड़ा बहुत वीकनेस है, अभी भी उसको ऐसा सुनाई देता है कान में कि वो इडली वाला चिल्ला रहा है, चीख रहा है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। बाप रे, मतलब इस केस में तो एक इडली वाला भूतिया निकला। हाँ, इसलिए इसका टाइटल होना चाहिए भूतिया इडली वाला। हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी उस सदमे से बाहर आ जाए, क्योंकि ये किसी के लिए भी बड़ी डरावनी चीज हो सकती है कि उसने भूत के हाथ का दिया हुआ कुछ खा लिया। आज की दुनिया में तो आप किसी का दिया हुआ कुछ खाते हैं और आपको अचानक से पता चले कि उसने कुछ काला जादू करके आपको खिलाया, तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। यहाँ पे तो एक भूत ने उसको अपने हाथ से इडली खिलाया था, तो सोचो क्या कंडीशन हो रही होगी इसकी, मैं पूरा इमेजिन कर सकता हूँ। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो अमन का भाई रौनक है उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा, एक अच्छी सीख मिली, एक अच्छा मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।